तबाही गुनाहों की वजह से, बर्बादी गुनाहों की वजह से, आबादियों का वीरान होना गुनाहों की वजह से, गम गुनाहों की वजह से, बेचैनी गुनाहों की वजह से, बेकरारी गुनाहों की वजह से। गुनाह इंसान को तबाह करते हैं, गुनाह इंसान को बर्बाद करते हैं, गुनाह इंसान का चैन छीनते हैं, गुनाह इंसान का सुकून छीनते हैं। अल्लाह अकबर। गुनाहों की वजह से इंसान तंगदस्ती का शिकार होता है। मगर आइए गुनाह से इंसान को कैसे बचाया जाए, गुनाह से बचाने का नुस्खा क्या है। एक बात आपके सामने अर्ज करें, मेरी कौम के जवानों, हर इंसान गुनाह से बचना चाहता है, लेकिन गुनाह से बचाने का तरीका क्या है। एक खूबसूरत तरीका है, अल्लाह अकबर। जब दिल गुनाह करना चाहता है तो इंसान गुनाह करता है, अल्लाह अकबर। जब दिल में गुनाह का ख्याल आता है तब इंसान गुनाह करता है। और दिल में गुनाह का ख्याल आता कब है, अल्लाह अकबर, जब दिल में अल्लाह अल्लाह इश्क मुस्तफ़ा न हो, मोहब्बत रसूल न हो, तो दिल के अंदर गुनाह के ख्यालात जन्म लेते हैं। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जब दिल में खुद महबूब जलवागर हो तो दिल में गुनाह का ख्याल कैसे पैदा होगा। जब दिल में आमिना के लाल की जलवागरी हो तो फिर दिल में गुनाह का ख्याल कैसे पैदा होगा। उसको यूं समझ लो, जब तक मेरे आका मक्के में थे और मदीने मुनव्वरा न गए थे तो उस वक्त मदीने की जमीन मदीना नहीं कहलाती थी बल्कि यसरब कहलाती थी। उसको लोग बलाओं का घर कहते थे, बीमारियों का घर कहते थे, मुसीबतों का घर कहते थे। लेकिन ये शान मुस्तफा जान रहमत है, ये अज़मत मुस्तफा है। हुजूर ने यसरब में कदम क्या रखा, सिर्फ ये कदमों की बरकत है कि अब वो शहरे बला, शहरे शिफा होता नजर आता है। अल्लाह अकबर। अब उसको कोई यसरब नहीं कहता, सारी दुनिया उसको मदीना कहती है। और लोग कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेके आए खाक उनके आस्ताने से। इस दर की हुजूरी ही इस यहाँ की दवा ठहरी है, ज़हर मुआसी का तैबा ही शिफा खाना। अल्लाह अकबर। अब बताओ वो शहरे दवा नहीं बना, हुजूर के कदम रखने से वो शहरे दवा नहीं बना, शहरे शिफा बना। बेशक। क्यों? इसलिए कि दवा कभी फायदा भी करती है, कभी नुकसान। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। दवा कभी फायदा भी करती है, कभी नुकसान भी करती। इसीलिए तो आप कहते हैं कि दवा का रिएक्शन हो गया, तो दवाओं का रिएक्शन होता है, शिफा कभी रिएक्शन नहीं करती। शिफा तो हमेशा एक्शन ही करती है। तो अल्लाह के नबी के कदमों की बरकत से वो शहरे दवा नहीं बल्कि शहरे शिफा बन गया। दवा के अंदर शिफा मिलेगी या नहीं इम्कान है, लेकिन जहां शिफा हो वहां फायदा ही फायदा है। तो जिसमें हुजूर कदम रखते वो शहरे शिफा हो जाता है। तो जिस दिल में कदम रखते उसमें गुनाह का तसव्वुर कैसा, का तसव्वुर कैसा, उसमें पाप का तसव्वुर कैसा। इसीलिए उम्मत के मुस्लिहीन ने सबसे बड़ी मेहनत इस बात पे की है कि लोगों के दिलों में इश्क रसूल पैदा किया जाए, लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा किया जाए। और ये मोहब्बत रसूल नारे वाला नहीं सिर्फ, ये मोहब्बत रसूल रस्म वाला नहीं सिर्फ, बल्कि हकीकत में लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा की जाए। अब याद रखें, मोहब्बत और इश्क पैदा करने के लिए अल्लाह अकबर हम थोपते नहीं हैं। पहली बात याद रखना, ऐ मेरी कौम के जवानों, हम हुजूर की मोहब्बत को थोपते नहीं हैं, बल्कि वल्लाह तल्लाह बिल्लाह हुजूर है ही ऐसे जो हुजूर को सुन लेता है, जो हुजूर को सुन लेता है, जो हुजूर को देख लेता है, वो हुजूर से इश्क करने पे मजबूर हो जाता है। अल्लाह की कायनात में इतनी असीम हस्ती कभी पैदा नहीं हुई, किसी जमाने में पैदा नहीं हुई। अल्लाह अकबर। दुनिया में लोग बहुत आए, जमाने में लोग बहुत आए, मगर अल्लाह अकबर मेरे नबी जैसा दुनिया में कोई आया भी नहीं और आ भी नहीं सकता।
सकता, खुदा ने उन जैसा किसी को बनाया ही नहीं। अल्लाह अकबर, क्या शान है मुस्तफा जाने रहमत की। अल्लाह अल्लाह, फिर कह रहा हूँ ये मोहब्बत थोपी नहीं जा रही है, बल्कि वाकई हुजूर हैं ही ऐसे, उनसे प्यार किया जाए, उनसे मोहब्बत की जाए, उनकी शान क्या है। अल्लाह अकबर, दुश्मनों ने सुना और उनके सामने सही तारुफ पेश किया कर दिया गया तो अल्लाह अकबर, दुश्मन भी प्यार करने पे मजबूर हो गए। अल्लाह अल्लाह, आइए मैं आपको बताऊं, लोग ये जो कहते हैं आज पूरी दुनिया के अंदर हुजूर के खिलाफ जो मिशन चलाया जा रहा है ताकि लोगों को अल्लाह के रसूल से बदगुमान कर दिया जाए, याद रखना ये बदतरीन ज़बानें मुंह के अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ कोई तहरीक न कामयाब हुई है न कभी कामयाब हो सकती है। मुसलमानों, हमारी जिम्मेदारी है अपने नबी का सही तारुफ कराओ और लोगों को बताओ, लाओ ऐसा कायद जो जान के दुश्मनों को माफ करता हो, लाओ ऐसा कायद जो दुश्मन के लिए अल्लाह अकबर अपनी चादर बिछाता हो, लाओ ऐसा कायद जो गालियां सुन करके दुआएं देता हो, लाओ ऐसा कायद जो जानवरों से भी प्यार का तसव्वुर अता करता हो, लाओ ऐसा कायद अल्लाह अकबर जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि खुदा उसकी रजा चाहता हो और वो पागलों का भी ख्याल करता हो, वो चूटियों का भी ख्याल करता हो, वो मेंढकों का भी ख्याल करता हो। बड़ी माजरत के साथ हमने सबका तारुफ कराया, अपने नबी का सही तारुफ न करा सके। क्यों? इसलिए कि बुरा मत मानना, सबको अपने बाप दादाओं की पड़ी है, नबी का सच्चा तारुफ कौन करा रहा है? मुझे बताएं। जिस दिन हुजूर का सच्चा तारुफ कराने में हम कामयाब हो गए, दुनिया इस्लाम के दामन में पनाह लेने पे मजबूर हो जाएगी। और अगर किसी के मुकद्दर में ईमान नहीं है, कम अज कम उसके दिल से नफरत का खात्मा तो जरूर होगा। लेकिन हमने सीरतुल नबी कहाँ पेश की? हमें खुद सीरत नहीं पता है। आइए आपके सामने सीरतुल नबी की कुछ बातें पेश करूं ताकि आपको पता चले हमारे नबी की अजमत क्या है, हमारे नबी की शान क्या है। और जो लोग सीरत के जलसे करते हैं वो इतने खुशके हैं, वो लोग इतना छोटा दिल रखते हैं कि वो बड़े भाई से ज्यादा नबी को मर्तबा देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो रसूलुल्लाह को अपने जैसा इंसानी समझ बैठे हैं और वो उसके दायरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो उनके हवाले हमने सीरत के जलसे कर दिए। सीरतुल नबी का उन्वान है, लेकिन वो सीरतुल इंसान बयान करते हैं। सीरतुल नबी बयान करने का हक सिर्फ अहले सुन्नत को है। सीरतुल नबी बयान करने का हक सिर्फ अहले सुन्नत को है, इसलिए कि सीरतुल इंसान अलग चीज है और सीरतुल नबी अलग चीज है। सीरतुल नबी में सीरतुल इंसान सिमट आती है, लेकिन सीरतुल इंसान में सीरतुल नबी को आप नहीं समझ सकते, इसलिए कि जो नबी होता है वो इंसान होता है, मगर हर इंसान नबी नहीं होता। इसलिए लोग सीरतुल इंसान लेकर बैठे हैं और सीरतुल नबी की जरूरत है। आप कहेंगे सीरतुल इंसान में और सीरतुल नबी में फर्क क्या है? आप तवज्जो फरमाएं। लोग कहते हैं क्या? ये कहते हैं आइए कि वो तो इतने हमारी तरह इंसान थे, वो तो इतने हमारी तरह इंसान थे कि हलीमा की बकरियां भी चराते थे और वो बकरियों का दूध भी दोते थे। इस तरह कह करके इंसान के दिल में क्या अजमत बैठ सकती है? लेकिन हम कहते हैं अगर बकरी का दूध दोने का जिक्र करना ही लोगों का शौक है तो फिर हमसे भी दूध दोना सुन लो। अल्लाह अकबर। तुम कहते हो कि वो बकरी का दूध दोते थे, हम भी कहते हैं हाँ दोते थे, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब वो हिजरत के सफर में सिद्दीक अकबर के साथ चले, सिद्दीक को साथ ले चले, अफसलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सिद्दीक को अपने साथ ले चले। सिद्दीक को भूख में सताया तो सरकार ने एक झोपड़े पे नजर डाली और फरमाया
ابو بکر اس خاتون سے پوچھو کیا یہ ہماری میزبانی کر سکتی ہے، کیا یہ ہمیں اپنا مہمان بنا سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر اس بڑھیا کے جھوپڑے کے قریب گئے اور پوچھا میرے صاحب کہتے ہیں، یہ نہیں کہا میرے نبی کہتے ہیں، اس لیے کہ معاملہ راز میں رکھنا تھا۔ میرے صاحب کہتے ہیں کیا تو ہماری میزبانی کر سکتی ہے، کیا تو ہماری مہمانی کر سکتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا ساری بکریاں جنگل کو گئی ہیں، میں تمہاری کیا میزبانی کروں؟ ایک بیمار بکری پڑی ہوئی ہے اور وہ بانجھ ہے اور وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں، ورنہ وہ بھی جنگل جاتی، وہ بھی چرتی۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا اس سے کہو کہ یہی بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا میرے صاحب کہتے ہیں یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ اس نے حیرت سے چہرے دیکھے اور کہا کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ بانجھ بکریاں دودھ نہیں دیتی؟ اگر بانجھ بکریاں صحت مند بھی ہو تو دودھ نہیں دیتی، دودھ دینے کے لیے بکری اولاد والی چاہیے، اور پھر یہ تو بیمار ہے، یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ پھر اصرار ہوا۔ میرے صاحب کہتے ہیں مگر ہمیں بکری دے دو، ہم دودھ نکال لیں گے۔ اس نے چہرہ دیکھا تو بڑھیا تھی، بڑھیا دیہات میں رہتی تھی۔ اس کے دل نے کہا یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے۔ صدیق اکبر سے کہا اٹھا لو بکری۔ آپ نے بکری کو اٹھایا، آقا نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا، وہ بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی بکری اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ صرف ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ پانی کا کٹورا لیا، تھن پہ ملا پانی تو سینے میں دودھ آ گیا۔ فرمایا برتن لاؤ، اس کے بعد دودھ نچوڑا تو دودھ جاری ہو گیا۔ دوسرا برتن لاؤ، دوسرا بھی بھرا، تیسرا برتن لاؤ، تیسرا بھی بھرا، چوتھا برتن لاؤ، چوتھا بھی بھرا۔ اللہ اکبر۔ مابد حیرت سے دیکھنے لگ گئی، پانچ بکری کو دودھ آ رہا ہے اور اتنا آ رہا ہے کہ برتن کے برتن بھرے جا رہے ہیں۔ آخر کار برتن لائے گئے، بھر دیے گئے، لائے گئے، بھر دیے گئے۔ مابد نے کہا اب میرے گھر میں برتن نہیں ہے،